Okay, so students, today we have to speak from heading is क्या होगी हेडिंग हमारी मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। क्या मेंटेनेंस करना है लैंड का रिकॉर्ड, क्योंकि लैंड को लेकर ही तो प्रॉब्लम हुई थी। आप सभी को मालूम है कि लैंड का ही डिस्प्यूट था इस स्टोरी में, जहां पर मोहन एंड रघु की मोहन और रघु के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इस स्टोरी में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो लैंड को लेकर ही थी। क्लियर है ना? सभी को पता है कि नहीं पता है? बताइए। यस सर। हाँ, जो मेन डिस्प्यूट था वो किसको लेकर था? लैंड को लेकर ही था। ठीक है ना? ये बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ, यस सर। तो अब आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि पुलिस तो क्या करेगी। पुलिस क्या करेगी? पुलिस के पास गए थे ना ये लोग, मोहन और रघु कहाँ गए थे? पुलिस के पास गए थे। तो पुलिस के पास तो उस झगड़े का निपटारा हो सकता है। उस झगड़े का निपटारा करने के लिए जो मार पिटाई हुई है, कृति डोंट डू बेटा। कृति पढ़ाई पर फोकस करो बेटा, इस पे नहीं। तो समझा रहे हैं उस पर करिए। मोबाइल पर अब कोई काम मत करिए, केवल ध्यान से सुनिए। ठीक है ना? मोबाइल पर बार बार टच मत करिए, उस पर ध्यान से सुनिए। तो मेरे कहने का मतलब ये कि पुलिस जो थी वो डिस्प्यूट के निपटारे के लिए थी, विवाद को निपटाने के लिए थी, तभी तो लोग वहां पर गए थे ना, है ना? तभी तो लोग वहां पर गए थे। लेकिन अब जो लड़ाई की शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से मतलब मोहन रघु के घर गया, किस वजह से गया था? तो लैंड को लेकर, क्योंकि लैंड जो थी, जो 2 पार्ट थे लैंड के, उसके बीच से जो डिवाइडेशन वाला पार्ट होता है, डिवाइडेशन वाला पार्ट होता है। ओ माय गॉड, माइक म्यूट कर लें स्टूडेंट, माइक म्यूट कर लें, माइक म्यूट कर लें फ्रेंड, म्यूट योर माइक। थोड़ी डोंट डू बेटा, म्यूट योर माइक, एवरीवन म्यूट योर माइक, नो वॉइस शुड कम फ्रॉम योर हाउस। ओके, तो जो मेन मैटर था वो लैंड को लेकर था कि 2 पार्ट थे लैंड के आपस में ही। जैसे पहला खेत मोहन का था, इधर रघु का खेत था। बीच से जो डिवाइडेशन वाला पार्ट था, मिट्टी का उठा हुआ जो भाग था, जहां से एक खेत से दूसरा खेत डिवाइड होता है ना? तो वो क्या था? वो एक बंड था। उस बंड को किसने ट्रांसफर कर लिया था? उस बंड को ट्रांसफर किया था रघु ने। किसकी तरफ ट्रांसफर कर दिया था? मोहन की तरफ ट्रांसफर कर दिया था। जो मोहन के खेत की तरफ ट्रांसफर कर देगा तो रघु का खेत अपने आप बड़ा हो जाएगा। मैंने आपको समझाया हुआ था, मैंने आपको यहाँ बताया हुआ था कि जैसे ये रघु का फील्ड है, ये रघु का है, और ये किसका है? मोहन का है। सब स्क्रीन पे कलर हो गया सर। स्क्रीन में खींचा, जैसे मोहन का है, स्क्रीन में कलर हो गया, स्क्रीन में पेंटिंग हो गया। जैसे मोहन का है, जैसे ये मोहन का है और ये रघु का है। ठीक है? तो रघु क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे? रघु रात में उन्होंने क्या किया? ये जो बंड पड़ी हुई थी, मिट्टी का भाग पड़ा हुआ था, इसको फावड़े से खोद कर इसको क्या कर दिया? प्लेन कर दिया और एक नई बंड बना लिया। कहां से? यहाँ से एक नई बंड बना लिया। अब जब नई बंड बना लिया, मिट्टी का नया एक ढेर यहाँ पर जमा दिया, मिट्टी का जो ढेर था उसको वहां पे जमा दिया, तो अब क्या होगा? जब मिट्टी का ढेर हाँ, तो रघु का बड़ा हो जाएगा सर। हाँ, तो रघु का क्या हो गया? रघु का बड़ा हो गया, ठीक है, और इसका स्मॉल हो गया। ठीक है? तो अब क्या हो गया? इसी बात को लेकर मोहन रघु के घर गया था, है ना? मोहन जो है रघु के घर गया था, लेकिन मोहन बात ही नहीं मान रहा था, है ना? कह रहा था नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। उसने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप मुझे गलत बता रहे हो, है ना? ऐसा कहने लगा, और फिर बात झगड़े में पलट गया, और फिर झगड़ा जो के लेकर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। तो वहां पर तो आपने पुलिस का काम देखा कि पुलिस के यहाँ भी हम लोग जाएंगे तो हम लोग किस तरह से, हमें पुलिस के यहाँ जाना चाहिए, हमें बिल्कुल एविडेंस लेकर जाना चाहिए, हमें सबूत लेकर जाना चाहिए, काफी लोगों का सपोर्ट लेकर जाना चाहिए, कई लोग हमारे लिए बोल सके स्टेशन में, तब पुलिस
जो अफसर थे वहां पर, एसएचओ था, उसने बहुत आराम से उस एफआईआर को दर्ज किया हुआ था, है ना। नहीं तो पहले तो मोहन की बात ही नहीं मान रहा था, कह रहा था तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना, पहले ऐसे ही कह रहा था। तो इसका मतलब हम लोगों ने ये सीखा कि आजकल हमें कहीं अगर जाना चाहिए तो हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, है ना, और तभी, और कुछ लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, तभी बात वहां पर मानी जाती है। अब देखेंगे यहाँ पर रघु है और मोहन है, तो यहाँ पर अब ये जो मैटर है, ये डिस्प्यूट, ये जो डिस्प्यूट आया है, डिस्प्यूट, ये जो डिस्प्यूट हुआ है, विवाद हुआ है, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा या विवाद जो हुआ है, ये किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? लैंड। मेन मैटर क्या था? लैंड था भाई, उसकी अपनी लैंड थी, रघु की अपनी लैंड थी, मोहन की अपनी लैंड थी, और लैंड पर कब्जा हो गया, है ना, अनऑथराइज्ड, आप देख सकते हैं कि उस पर कब्जा हुआ तो उस पर प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो अब अब आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या अगर गांव में, अगर उस विलेज में, गांव में अगर कोई लैंड रिकॉर्ड को रखे हो, क्या रखे हो, लैंड के, लैंड, हाँ, लैंड के रिकॉर्ड को अगर कोई रखे हो, समझिएगा, अगर कोई लैंड के रिकॉर्ड को रखा हुआ है, अगर कोई लैंड के रिकॉर्ड को रखा हुआ है बेटा, सोचिए कि अगर कोई लैंड के रिकॉर्ड को रखे हो तो वो क्या कर सकता है, वो हमें ये बता सकता है, वो हमें ये बता सकता है कि जो विवाद है, वो हमें ये बता सकता है कि जो रियल लैंड, जो जमीन थी वो कहाँ है। अब देखिए आप, जो रियल थी वो चीज कहाँ है, देखिएगा, जैसे अगर लैंड का रिकॉर्ड, अगर इस लैंड का जो रिकॉर्ड है वो किसी दूसरे पर्सन के पास हो, पहले से हो, यानी इस पूरे लैंड का जो मैप है, इस पूरे लैंड का जो मैप है, रिकॉर्ड, ठीक है ना, मैप जैसा बना हो, और पता चले कि ये फील्ड, इस फील्ड में इतनी लेंथ है, इतने मीटर का, है ना, इतने मीटर का, इतने बाई इतने का जो फील्ड है ये मोहन का है, और इतने बाई इतने का रघु का है, यानी इतने मीटर का, है ना, इतने मीटर का रघु का है और इतने मीटर का मोहन का है। तो ये जितना भी मीटर में हम लोग मेजर कर रहे हैं ना, फुट में, इतने बाई इतने का जो फुट है वो रघु का फील्ड है, और फुट मतलब, मीटर मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट का एक तरीका, जो पैमाना होता है, पता चले कि रघु का फील्ड पहले कितना था और मोहन का फील्ड कितना था। अगर इन दोनों का रिकॉर्ड किसी दूसरे व्यक्ति के पास रखा हो, अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पास रखा हो, तो हम उस व्यक्ति के पास जाकर, उस पर्सन के पास जाकर हम पूछ सकते हैं कि भैया वो वाला कागज दिखाइए, वो वाला पेपर दिखाइए जिसमें हमारी जमीन के बारे में लिखा हुआ है कि मेरा फील्ड कितना बड़ा था। तो पर्सन क्या करेगा, वो व्यक्ति निकालेगा, वो व्यक्ति कागज निकालेगा, पेपर निकालेगा, और बताएगा और कहेगा कि अच्छा देखिए, ये लीजिए, देखिए, ये लीजिए, देखिए। अच्छा देखेंगे तो पता चल जाएगा, उसमें पता चल जाएगा कि रघु का फील्ड तो यहाँ पे था, रघु का फील्ड तो यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था, मोहन का फील्ड इतना बड़ा है ना। जैसे रघु का फील्ड कितना बाई था, रघु का फील्ड मान लीजिए, रघु का फील्ड 15/30 है ना, तो पता चल जाएगा ना कि इसकी जो लेंथ है वो 15 है, लेकिन अब कितनी हो गई है, अब रघु की फील्ड कितनी बढ़ा लिया है, 30 कर लिया है। बात समझ में आ रही ना? हो रहा है, किसी के फोन बात नहीं, अभी एंड हो जाएगा, साउंड अपना क्लोज कर लीजिए सभी लोग, समझिएगा थोड़ा सा। जैसे रघु का फील्ड पहले कितना था, 15/30 था, यानी 15 फुट का चौड़ा, और है ना, और 30 का लेंथ, तो 15/30 का रघु का फील्ड था। लेकिन अब रघु का फील्ड कितना हो गया है, 20। अब रघु का फील्ड कितना हो गया है, 20 फुट हो गया है। इसका मतलब रघु ने कितने फुट बढ़ा लिया, 5 फुट, कितने, 5 फुट क्या कर लिया, अपना जो फील्ड है उसको क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया है, उसको बढ़ा लिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आवाज आ रही? पांडे हो से कैसे बन गए सर? आ गए सर, नहीं आ कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, वो दूर हो चुकी है, ठीक है। और माइक को हम म्यूट किए दे रहे हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा हाँ, पहले आप समझ लीजिए, मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, मैथमेटिकल थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए ये रघु का फील्ड था, रघु का फील्ड मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 15 था पहले, रघु का फील्ड पहले कितना था,
कितना था बेटा? 15/30 है, यानी 13 उसकी लेंथ है, 15 उसकी ब्रेथ है। तो 15 था रघु का, जो फील्ड था वो 15 था, लेकिन जब रघु ने मोहन की तरफ बंड बढ़ा लिया, यानी यहां से ट्रांसफर कहां कर लिया, इधर कर लिया, तो अब कितना फुट बढ़ गया? 5 फुट और बढ़ गया। तो अब ऊपर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए? Yes, है sir. ना? इसका मतलब उसका खेत क्या हो गया? 20 फुट हो गया, है ना? सर कोई आयुष तो कितना हो गया? 20 हो गया, राइट? अब 20 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? बढ़ा लिया उसने। तो ये सारी बातें हमें पता कहां से चलेंगी बेटा? ये सारी बातें पता चलेगी इस व्यक्ति के माध्यम से, जब ये रिकॉर्ड पहले से जमीन का रिकॉर्ड अपने पास रखे होगा। यही तो हमारे पास प्रूफ है। ये दिखा देगा कि तुम्हारा फील्ड तो पहले 15/30 का था, अब तुम्हारा 20/30 का कैसे हो गया? ये 20 कहां से आ गया? 5 तुमने इसका मतलब बढ़ाया है, उसके खेत को नापा जाएगा। ये पर्सन क्या आएगा यहाँ पर, इसके खेत को क्या करेगा? मेजर करने के लिए आएगा, है ना? अपना पैमाना लेकर, मीटर लेकर, है ना, फीता उता लेकर बढ़िया आएगा और यहाँ से पूरा नापना शुरू करेगा। तो जब पता चलेगा कि इसका फील्ड 20 हो गया, तो पूछेगा कि तुम्हारा 20 कहां से हो गया? तुम्हारा तो 15 ही था। 15 तो तुम्हारा रिकॉर्ड में यहाँ लिखा हुआ था। इस पर्सन के पास क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। इस रिकॉर्ड में लिखा रहेगा कि तुम्हारा तो पहले 15 था, ये +5 करके तुमने इधर 20 कैसे कर लिया? 5 किसका है? इस 5 किसका होगा? मोहन का है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम लैंड का रिकॉर्ड, अगर पूरे गांव का जो रिकॉर्ड होता है, अगर उस गांव के रिकॉर्ड को सही से मेंटेन करके किसी पेपर पर, है ना, या कंप्यूटर पर कहीं पर अपलोड कर दिया जाए, कहीं रख दिया जाए, तो आपस में जो लोग चोरी करते हैं, जो चुपचाप इधर का बंड उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, इधर उधर की जमीन ट्रांसफर कर लेते हैं, ऐसे लोगों की पकड़ की जा सकती है। ठीक है ना? ऐसे लोगों की पकड़ की जा सकती है। तो क्या ये रिकॉर्ड रखने वाला कोई पर्सन हमारी कंट्री में होता है? क्या ऐसा करने वाला कोई पर्सन हमारी कंट्री में होता है? आप सब लोग मुझे बताइए। बताइए कौन होता है उसका? क्या नाम होता है उसका? लेखपाल. लेखपाल, sir. वेरी गुड, लेखपाल का, लेखपाल होता है। तो लेखपाल का काम क्या होता है? रिकॉर्ड रखना, जमीन बराबर करना. जमीन बराबर करना। फावड़े लेकर वो बराबर करता है जमीन। लेखपाल अपने साथ में एक व्यक्ति को ले जाएगा, उससे खेत को माप सकता है, मेजरमेंट करेगा। लेखपाल नापेगा खेत को, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, किसने चोरी कर लिया, किसके खेत पर किसने कब्जा कर लिया, उस बात को अपने करने लग जाते हैं। हाँ, पंखुड़ी आपको नहीं पढ़ना है बेटा। क्यों ज्वाइन किया था अगर पढ़ना नहीं है तो? जिनको नहीं पढ़ना है वो ज्वाइन ना किया करें। लूडो किंग, है ना? मोबाइल से अपना हाथ हटा लीजिए और चुपचाप केवल सुनिए, केवल ध्यान से सुनिए। तो ये काम करने का, ये काम किसका है? ये काम है किसका? ये काम है लेखपाल का। यानी कि दो लोगों के बीच में जब झगड़ा होगा, कोई कहेगा नहीं मैंने तुम्हारे खेत पे कब्जा नहीं किया, कोई कहेगा नहीं तुमने कर लिया है, तो इसके जब खेत बना था, जिस समय खेत तैयार हुआ था, फील्ड निर्धारित हुआ था कि ये फील्ड इसका है, ये फील्ड इसका है, उसका सारा रिकॉर्ड, सोचिए कि गांव में इतने सारे लोग रहते हैं, उन सभी के गांवों की जमीनों का रिकॉर्ड, उन सभी के गांवों की जमीनों का रिकॉर्ड किसके पास होता है? लेखपाल के पास होता है ना? आज कल के दिन अगर कोई कब्जा कर लेगा, चलिए ठीक है, पहले हम इनको देखते हैं। क्या ड्राइंग? हाँ, अगर कोई कब्जा, पंखुड़ी है। ठीक है, पंखुड़ी हट चुकी हैं। अब कौन कर रहा था? एक कौन था? लूडो किंग, है ना?
ये कहाँ है लूडो सर वो किंग घर भैया? से थोड़ी आ रही थी, घर से हाँ आ रही थोड़ी, घर हाँ, से आ रही थी, हम नहीं कर रहे, घर से आ रही थी सर। लूडो किंग हर्ष आपका ही नाम है? सर आपके? घर से आ रही थी, अच्छा। सर हम नहीं कर रहे थे। हाँ नहीं नहीं, आप ड्राइंग कर रहे थे थोड़ा, घर से ड्राइंग भी हो रही थी क्या? नो सर, वो क्या कहते हैं, चलिए ठीक है। तो ये सारा काम किसका है? दोनों लोगों को मैंने हटा दिया रिकॉर्ड सिस्टम से, ठीक है। अब आप लोग पढ़िए। देखिए मेरी क्लास में कोई 5 स्टूडेंट भी होगा ना, 5 स्टूडेंट, 4 5 भी पढ़ेंगे ना, तो हमें उनको पढ़ाना है। हम ये ऑनलाइन क्लास जो ले रहे हैं, हम ये ऑनलाइन क्लास उन बच्चों के लिए नहीं ले रहे हैं जो टीचर्स के पढ़ाते समय ड्राइंग करते रहते हैं, टाइम पास करने के लिए पढ़ते हैं, घर में लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं कि हाँ हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। कोई मतलब नहीं है उसका पढ़ने का, मत पढ़िए आप लोग, नो नीड। लेकिन जब तक पढ़िए अच्छे से पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, ठीक है। देर भी करने लग गया। हाँ आप, अच्छा ये चीजें आप लोगों को भी पता चल जाती हैं क्या उधर से जब कोई करता है? यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा, यस सर, बहुत अच्छी बात है ये। देखिए वो खुद ही रिमूव सर हो गया किसी है, के घर से आवाज आ रही, खुद ही रिमूव हो गया है ना, तुरंत रिमूव हो गया है। चलिए अच्छी बात है, रिमूव हो गए हैं तो। सर ये लोग ना पढ़ रहे हैं ना पढ़ने दे रहे हैं। हाँ बेटा, होते हैं सोसाइटी में, बहुत सारे लोग होते हैं सोशल में, समाज में बहुत तरह के लोग मिलेंगे। अभी तो यहाँ भी इस क्लास में हैं, आगे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। रास्ते में बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। चलिए ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि इन सभी लैंड के रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम लेखपाल का होता है, जिसे हम पटवारी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पटवारी कहते हैं। यहाँ पर हमारे एरिया में उसको लेखपाल बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में उसको पटवारी बोला जाता है। हमारे एरिया में, कुछ एरिया में लेखपाल बोलते हैं, कहीं पर पटवारी बोल देते हैं। अलग अलग एरिया में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका काम एक ही होता है। उसका काम यही होता है कि गांव जितने भी उससे जुड़े हुए, एक लेखपाल के अंडर में कई सारे गांव होते हैं। एक लेखपाल वैसे होता है एक ग्राम सभा का है, लेकिन अगर छोटे छोटे हैं तो 1-2 गांव, ठीक है ना। एक लेखपाल के अंडर में कई गांव का जो उसमें क्राइटेरिया होता है, जिनके फादर लेखपाल होंगे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो वो सारा काम उसका काम क्या होता है? उसका काम यही होता है कि वो क्या करता है, हाँ वो रिकॉर्ड अपने पास रखता है। जब गांव के लोग जाते हैं ना, तो जो लोग गांव में आपस में लड़ाई झगड़े का जो प्रॉब्लम होता है ना, तो उसके पास एक ओरिजिनल मैप होता है। ओरिजिनल गांव की एक पूरी तरह से फोटो कह सकते हैं, पूरे गांव की जमीन की एक तरह से फोटो कॉपी होती है उसके पास, ठीक है, कि कितनी जमीन किसके पास है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरी जमीन उतनी, ठीक है। तो जब भी दो लोगों के बीच में झगड़ा होगा ना, दो लोग आपस में जाएंगे तो उससे क्या निकलवा लेते हैं, हिंदी में उसको यहाँ बोलते हैं, कह देते हैं, वो निकलवा लेते हैं, उसकी एक जीरोक्स कॉपी निकलवा लेते हैं, फोटो कॉपी उसकी एक निकलवा लेते हैं। यानी कि लेखपाल साहब से कहते हैं कि सर जी आप हमें क्या कर दीजिए, हमारे गांव का एक मैप दे दीजिए, गांव का नहीं, हमारी जमीन का मैप दे दीजिए कि हमारी जमीन कहाँ तक फैली हुई है, कितनी बड़ी है। तो वो अब इतना बड़ा मैप नहीं होता है, सोचो कि आप इतना बड़ा, छोटा सा ही होता है, थोड़ा सा, इतना छोटा सा मैप होता है। उसमें लिखा क्या होता है? उसमें ये लिखा होता है कि आपका इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इतने किलोमीटर आपका नाम है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप ये, उसमें इतने किलोमीटर, सॉरी इतने फुट जमीन आपकी है। साथ ही साथ उसके बगल वाला भी, ठीक है ना, उसके जो बगल वाला है ना वो भी दिया होता है। उसके बगल वाली जो जमीन होती है ना, उसका भी रिकॉर्ड होता है। उसकी जो बगल वाली जमीन होती है ना, हाँ जो उसके बगल वाली जमीन होती है उसका भी रिकॉर्ड होता है। हाँ काजल, आपको बेटा मैंने जस्ट अभी एडमिट किया हुआ है और आप आते ही अपना है ना प्रोग्राम शुरू कर दिए, ठीक है। गुड बाय, आपको रेडी नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। यस सर। अब आपको लैंड रिकॉर्ड समझ में आ गया ना, लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन कौन करता है?
Yes, sir. Yes, sir. बस यही सारी बातें इसमें बेटा दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया गया है, You saw the Mohan and Raghu were arguing, है ना, heatedly whether the common boundary of their field had been shifted. आपने देखा कि मोहन और रघु, आपको ये जहां पर ये मेरा हैंड चल रहा है ये आपको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो you saw that मोहन एंड रघु were arguing heatedly. आपको पता है कि मोहन और रघु किस तरह से लड़ाई कर रहे थे, है ना, बाउंड्री को लेकर, कॉमन बाउंड्री को लेकर, dear field, अपने अपने खेतों के लिए, had been shifted, जो शिफ्ट कर दी गई थी। Isn't there way, क्या एक रास्ता हो सकता है by which, जिसमें they could have settled this dispute, जिसमें ये इस विवाद को क्या कर दें, निपटा दें, सेटल कर दें in a peaceful manner, शांति से। So are there records that show who owns, इनके रिकॉर्ड को शो कौन करता है, वो किसके पास होता है, what a land in the village, है ना, कि गांव में किसके पास कितनी जमीन है, गांव में किसके पास कितनी जमीन है, कौन कौन कितनी जमीन का मालिक है, गांव में कितनी जमीन का कौन मालिक है, इस बात का डिसाइड, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन, है ना। तो मेजरिंग द लैंड, अब देखिए यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेना है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है, यहाँ पे आपको एग्जाम में अगर आता है तो आपको नोट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपसे व्हाट इज द वर्क ऑफ पटवारी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द वर्क ऑफ पटवारी, राइट डाउन। तो अगर लॉन्ग आंसर आता है तो फिर बहुत बड़ा लिखना है, अगर छोटे छोटे आंसर आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर आ रहे हैं तो फिर कम लिखना है उसमें। ये देखिए उसमें वर्ड्स दिया रहेगा, कितने वर्ड्स में आपको आंसर नोट करने हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ से अंडरलाइन करिएगा, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड। मेजरिंग लैंड, लैंड को मेजर करना, नापना, लेखपाल जाके पटवारी जाके वहां नापता भी है, ठीक है ना। तो मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी, इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी, पटवारी का ये मेन वर्क होता है, याद रहेगा सभी को। Yes, sir. हाँ, मेन वर्क होता है। द पटवारी इज नॉन बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट स्टेट, पटवारी का डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है। इन सम विलेज, कुछ इन सम विलेज सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल, उसको कहीं पर क्या बोला जाता है, लेखपाल भी कहा जाता है, ठीक है। इन अदर, किसी दूसरे स्टेट में क्या कहा जाएगा, उसको कानूनगो कहा जाता है। क्या बोला जाएगा, कानूनगो बोला जाएगा, ठीक है। हाँ, कानूनगो बोलते हैं। ये देखिए कर्मचारी और विलेज ऑफिसर, कहीं पर उसको कर्मचारी ही कह देते हैं, कहीं पर विलेज ऑफिसर कह देते हैं, गांव का अधिकारी बोल देते हैं, गांव का अधिकारी बोल देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेंगे विलेज ऑफिसर कौन है तो आप यही बोलेंगे पटवारी या लेखपाल। वी विल रिफर टू दिस ऑफिसर एज ए पटवारी। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज, ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है। एंड द पटवारी मेंटेन्स द अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। क्लियर है कि ये पटवारी क्या करेगा, मेंटेन्स करेगा, अपडेट्स द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज, गांव के रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम किसका है, पटवारी का, पटवारी, राइट। हाँ, यस सर। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास लेते हैं। आप लोग इसको थोड़ा सा आगे रीड करिएगा और नेक्स्ट क्लास जो हम लोग लेंगे बस यहीं से जस्ट इसके आगे से और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाय सर। आप लोग थोड़ा सा हाँ स्पीड से पढ़ना शुरू किया करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड बाय। सर